नमस्कार मित्रा स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं। आज का पाठ है व्याघ्र पथिक कथा। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से संकलित है। इस तरह का प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से। जिस तरह से पंचतंत्र है, पंचतंत्र के 5 भाग हैं, तो हितोपदेश के भी 5 भाग हैं, तो उसका मित्र लाभ नामक जो खंड है उसी से व्याघ्र पथिक कथा संकलित है। ये इसमें आपको कन्फ्यूजन करा सकता है, क्योंकि व्याघ्र पथिक कथा जैसे हितोपदेश है वैसे ही पंचतंत्र दे देगा यहाँ। तो आपको याद रखना है इसमें जो व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। और 9th क्लास में एक पढ़ना है वो पंचतंत्र से है, व्याघ्र कथा संग्रह में, परंतु 10th क्लास में हितोपदेश से लिया गया है व्याघ्र पथिक कथा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता है नारायण पंडित। जैसे पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा, उसी तरह से हितोपदेश के रचयिता हैं नारायण पंडित, ये याद रखना है। तीसरा प्रश्न, हितोपदेश कथा क्या है? हितोपदेश क्या है? तो यह नीति कथा ग्रंथ है। नीति कथा ग्रंथ है हितोपदेश। चौथा प्रश्न देखिए, कौन स्नान किया हुआ हाथ में कुश लिया हुआ सरोवर के किनारे बोला? कौन स्नान किया हुआ हाथ में कुश लिया हुआ सरोवर के किनारे बोला? तो कौन थे वो? विद्रव्याघ्र, बूढ़ा बाघ ने स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोला। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। भाग्येन एतत् संभवति। भाग्येन एतत् संभवति, भाग से ही ऐसा संभव है। ऐसा किसके द्वारा सोचा गया? किसके द्वारा सोचा गया? तो इसका क्या उत्तर होगा? पथिक के द्वारा। पथिक के द्वारा ये सोचा गया कि भाग्य से ही ऐसा संभव है कि कोई बूढ़ा बाघ कंगन पेश करे, कंगन दे किसी पथिक को, किसी व्यक्ति को। आइए 6ठा प्रश्न देखते हैं। विद्रव्याघ्र क्या देने की इच्छा करता है? बूढ़ा बाघ जो था वह क्या देने की इच्छा करता था? तो स्वर्ण कंगनम, सोने का कंगन। तो ये इस चैप्टर का जो जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी आज के पाठ में संकलित है। इसको आप अगर देख लेते हैं तो निश्चित ही एक तो आपका पुनरावृत्ति हो जाता है, और दूसरा सभी प्रश्न आपके दिमाग में संकलित हो जाएगा। और अब जब भी प्रश्न देखेंगे, परीक्षा में प्रश्न देखेंगे, आपको तुरंत हिट हो जाएगा इसका उत्तर ये था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार रिविजन कर करके ही परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पथिक कहाँ फंस गया? 7वां प्रश्न है, पथिक कहाँ फंस गया? तो कीचड़ में, महापंक के, इस तरह से आया है तो कीचड़ में रहेगा या महापंक रहेगा? महापंक या कीचड़ एक ही अर्थ है। पथिक कहाँ फंस गया? तो कीचड़ में फंस गया। अगला प्रश्न, कौन लोभ से आकृष्ट हुआ? लोभ से कौन आकृष्ट हुआ? तो पथिक लोभ से आकृष्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कौन स्वर्ण कंगन देने की इच्छा करता था? कौन स्वर्ण कंगन देने की इच्छा करता था? तो वृद्ध बूढ़ा बाघ जो था वह सोने का कंगन देने की इच्छा करता था। 10वां प्रश्न, कौन स्नानशील, दाता और गले हुए नख दंत वाला था? तो वही बूढ़ा बाघ, वृद्ध बाघ, जिसको जो स्नान कर दाता था, देने वाला था, और उसका जो नख और दंत था, दांत था, सब गला हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? तो वृद्रव्याघ्र वंशहीन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कीचड़ में फंस गया या कौन कीचड़ में गिर गया? तो पथिक कीचड़ में गिर गया। इसकी कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको कहानी इसकी याद होगी। सिर्फ प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं जो कहाँ कौन सी घटना घटी है। आइए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? वह बूढ़ा बाघ है। विद्रव्याघ्र रहेगा या बूढ़ा बाघ रहेगा, जो रहेगा वो उसमें टिक करना है और वो MR पर सब जा करके ब्लैक करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 14 नंबर, कुत्र तव कंगनम?
कुत्र तब कंगनम, यह किसने कहा, तुम्हारा कंगन कहाँ है, यह किसने कहा, पथिक ने कहा। पथिक को जब विश्वास नहीं हुआ, जो बूढ़ा बाघ स्वर्ण कंगन दे रहा है, तो बोला दिखलाओ कहाँ है तुम्हारा कंगन, तब उसने दिखलाया। पथिक ने इस तरह से प्रश्न किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। व्याघ्र या बाघ कैसा था, बाघ कैसा था, देखिए तो उसकी प्रकृति पूछ दी किस तरह से था, तो बूढ़ा था बाघ, व्याघ्र बूढ़ा, गले हुए नख और दांत वाला था, उसका नख और दांत गला हुआ था, मतलब बुजुर्ग था, वो बूढ़ा था, इसलिए जो नख और दांत तो गल जाता है, मतलब तो वो वही स्थिति बाघ की थी। प्रतिदिन स्नान करता था, और उसका एक लक्षण था जो प्रतिदिन स्नान करता था, प्रतिदिन स्नान करता था, हाथ में कुश रखता था तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी करता था। देखिए बूढ़ा बाघ और धर्मशास्त्र का अध्ययन भी करता था। ये तो कहानी है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बूढ़े बाघ के द्वारा क्या अध्ययन किया गया, धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन किया गया बूढ़े बाघ के द्वारा। 17 नंबर, किसके पुत्र और पत्नी मर गई, किसके पुत्र और पत्नी मर गई, तो वही बूढ़ा बाघ वृद्ध व्याघ्र का पुत्र और पत्नी मर गई। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन कीचड़ में फंसकर भागने में असमर्थ हो गया, तो पथिक कीचड़ में फंसकर भागने में असमर्थ हो गया। तो इस तरह के प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछा करता है, और आगे और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप जरूर देख करके जाइए ताकि कोई भी प्रश्न आपके स्मरण से बोझिल आपके स्मरण से बाहर न जाए। देखिए ये 19 नंबर का प्रश्न है, बाघ स्वर्ण कंगन किसे दिखाता था, बाघ सोना का जो कंगन है वो किसे दिखाता था, कैसे दिखाता था, तो हाथ पसार कर दिखाता, हस्तम पसार इस तरह से है, तो हाथ पसार कर बाघ सोने का कंगन दिखाता था पति को। आइए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न तो नहीं, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का रहता है, लास्ट में 8 प्रश्न और 2 मतलब 16 अंक का, उसमें से इस तरह का प्रश्न पूछने की संभावना है। देखिए 20 नंबर 21 नंबर उसी तर्ज पर सेटिंग किया हुआ है। पथिक के द्वारा बाघ को यह कहे जाने पर कि तुझ हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, बाघ ने क्या उत्तर दिया। पथिक को जब संदेह हुआ तब वो बाघ से पूछता है, बाघ को कहता है कि तुम तो हिंसक हो, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए, तो बाघ ने क्या उत्तर दिया। देखिए पथिक कहता है, पथिक के यह पूछे जाने पर कि तुझ हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, बाघ ने कहा, अपनी पुरानी हिस्ट्री बता रहा है बाघ, युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था, युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था, अनेक गाय और मनुष्यों का वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी मर गई और मैं वंशहीन हो गया। किसी धार्मिक ने कहा कि दान धर्म आदि करो, हाँ, इसलिए वो क्या कर रहा था, जो स्वर्ण कंगन देने का लालच दे रहा था पति को, ताकि तुम फंस जाओ और मैं तुझे खा जाऊं। तो तुझ हिंसक पर कैसे विश्वास किया, उसके संबंध में वो अपना डिटेल्स बताया। जो युवावस्था में मैं दुराचारी था, क्यों दुराचारी था, कैसे दुराचारी था, तो अनेक गाय और मनुष्यों का वध किया, जिससे क्या हुआ, जिसके पाप स्वरूप मुझे मेरा पुत्र और पत्नी मर गई, मैं वंशहीन हो गया। अब किसी धार्मिक ने मुझे कहा धर्म आदि करो तो तुम्हें जो है फिर पुण्य प्राप्त होगा, फिर भविष्य में तुम्हें पुत्र मिलेगी, पत्नी मिलेगी, इस तरह से कहा होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बूढ़ा बाघ धर्मशास्त्रों में क्या पढ़ा, बूढ़ा बाघ धर्मशास्त्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इस तरह का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक नहीं पूछा है मगर पूछने की संभावना है। बूढ़े बाघ के द्वारा धर्मशास्त्र में पढ़ा गया कि गरीबों को दान दो, ऐश्वर्यवान को नहीं। दान किसको देना है, तो गरीब को, ऐश्वर्यवान को नहीं, अर्थात जिसके पास सब कुछ है उसको दान देकर क्या करोगे। देश काल पात्र के अनुसार दिया गया दान सात्विक दान कहा जाता है। और सात्विक दान का क्या मतलब हुआ, सात्विक दान समझाया है। जो देश काल पात्र के अनुसार जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं। अगर कुछ देना ही है तो जिसने उपकार नहीं किया है उसे दो, जिसने उपकार किया है उसको दोगे तो उससे तो कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला है। अगर कुछ देना है तो उसे दो जिसने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है, उसे दो। ये सारी बात धर्मशास्त्र में बूढ़ा बाघ ने पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर।
स्वर्ण कंगन के लिए क्या करना जरूरी था? जो सोने का कंगन जो बाघ देगा उसके लिए क्या जरूरी था? तालाब में स्नान करना, तालाब में सरोवर में स्नान करो और तब लो ये सोने का कंगन ग्रहण करो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके वचन पर पथिक विश्वास कर स्वर्ण कंगन लेने के लिए तैयार हो गया? किसके वचन पर पथिक विश्वास कर लिया और स्वर्ण कंगन लेने के लिए तैयार हो गया? क्या होगा इसका उत्तर? बृहद्रव्याग। इसके वचन पर, बृहद्रव्याग के वचन पर पथिक विश्वास कर स्वर्ण कंगन लेने के लिए तैयार हो गया। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। पथिक स्वर्ण कंगन लेने के लिए क्यों तैयार हो गया? पथिक स्वर्ण कंगन लेने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो लोभ से आकृष्ट होकर, लोभ से आकृष्ट हो गया, इसलिए सोचा चलो मुझे सोने का कंगन मिल जाएगा, इसलिए पथिक तैयार हो गया। अगला प्रश्न 25 नंबर। व्याघ्र द्वारा पकड़े जाने पर पथिक क्या सोचा? बाघ द्वारा पकड़े जाने पर पथिक क्या सोचा? जब कीचड़ में फंस गया और बाघ ने कहा चलो आओ तुझे मैं निकाल देता हूँ, तो गया और उसको पकड़ लिया, तब क्या सोचा है पथिक? देखिए, व्याघ्र द्वारा पथिक पकड़े जाने पर, व्याघ्र द्वारा पकड़े जाने पर पथिक ने सोचा जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है तथा चित्त की क्रिया हाथी के स्नान के समान होती है, उसका ज्ञान क्रिया के अभाव में उसी तरह बोझ है जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार भार होता है। जैसे विधवा स्त्री अगर श्रृंगार लगाती करती है तो वो उसके लिए एक भार स्वरूप होता है, उसी तरह से अगर ज्ञान है और क्रिया नहीं किया, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया है, तो प्रैक्टिस के अभाव में वो बोझ होता है। हाँ, उसी तरह से कह रहा है जब व्याघ्र द्वारा पकड़े जाने और पथिक ने सोचा, ये सारी बातें पथिक को याद आने लगा कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती है तथा चित्त की क्रिया हाथी के स्नान के समान होती है, उसका ज्ञान क्रिया के अभाव में उसी तरह बोझ होता है जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार भार होता है। ये भी याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। अब तक नहीं पूछा है, पूछे जाने की बहुत संभावना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। कीचड़ में फंसे पथिक को देखकर बाघ ने क्या कहा? कीचड़ में फंसे पथिक को देखकर बाघ ने क्या कहा? तो कीचड़ में फंसे पथिक को देखकर बाघ ने कहा, वहाँ कीचड़ में फंस गए हो, अतः मैं तुम्हें उठा देता हूँ। वहाँ कीचड़ में फंस गए हो, अतः मैं तुम्हें उठा देता हूँ। यह कहकर धीरे धीरे पथिक के पास जाकर उसे पकड़ लिया और मारकर खा गया। ये कहा कीचड़ में फंसे पथिक को देखकर बाघ ने क्या कहा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस तरह के प्रश्न तो प्रायः परीक्षा में पूछा करता है, इसलिए ये प्रश्न की तैयारी जरूर कर लीजिए। व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ में लोभ के दुष्परिणामों को प्रदर्शित किया गया है। लोभ का जो दुष्परिणाम होता है उन सारे दुष्परिणामों को प्रदर्शित किया गया है, जो यह शिक्षा देती है कि लोभ पाप का कारण होता है। पशु पक्षियों से संबद्ध कथा का मूल्य मनुष्यों के शिक्षा के लिए बहुत अधिक है। पशु पक्षी से संबद्ध कथा का उपयोग लोग करते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। अब वो तो उतना ऑथेंटिक है नहीं, ये आप भी जान रहे हैं, जो ये कहानी एक तरह से कहानी मनगढ़ंत है, फिर भी हम लोग बच्चों को सिखलाते हैं इसे, ताकि बच्चे जीव जंतु पक्षी की कहानी सुन करके शिक्षा ग्रहण करें उससे। तो व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो ये लिखा है इसमें लोभ के दुष्परिणामों को प्रदर्शित किया गया है। बस ये पंक्ति अगर आपको याद रहता है, ये बातें याद रखती है जो लोभ का दुष्परिणाम, तो आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर अच्छे ढंग से कर लेंगे। जो यह शिक्षा देती है कि लोभ पाप का कारण होता है। पशु पक्षियों से संबद्ध कथा का मूल्य मनुष्यों के शिक्षा के लिए बहुत अधिक है। चलिए, ये था आपका व्याघ्र पथिक कथा से संबंधित प्रश्न और उसका उत्तर। ये 27 प्रश्न का संकलन इस पाठ में किया गया है। आप इसे बखूबी देख लें ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वह अच्छा जाए। और इसी के साथ धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगले पाठ के साथ।